पापा, आज दो खुशखबरी है। एक तो आपका जन्मदिन है और वो जो मेरी प्रॉपर्टी की डील इतने दिनों से अटकी थी वो आज क्रैक हो गई है। तो ये जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है ये आप रखिए। अरे बेटा, ये तो मुझे क्यों दे रहा है? ये सुमन को देना। नहीं पापा, एक तो आप जल्दी हमसे मिलने नहीं आते, इतने दिनों बाद आए हो, तो मैं चाहता हूँ ये पैसे आप रखिए। जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो वो पैसे भी मैंने आपको दिए थे। तो ये प्रॉपर्टी का मेरा नया काम है, तो ये मेरी पहली डील क्रैक हुई है। मैं चाहता हूँ ये पैसे भी आप रखिए। अच्छा बेटा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से मैं ये एक नोट निकाल लेता हूँ और ये पैसे ले जाके तो सुमन को दे दे। उसको कहना कि संभाल कर रखे। ठीक है पापा, जैसे आपको ठीक लगे। इससे पहले मैं हनुमान हूं, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। तुम वहां से उठ के क्यों चली आई? मैंने तुमसे पूछा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ अपने पापा के पास। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? क्या किया ऐसा जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? मैं ये बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझती। और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जाओ अपने पापा के पास बैठो। जाओ, दो उन्हें। क्या किया है मैंने जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? कुछ गलत किया मैंने? मैंने नया काम स्टार्ट किया है, पहली कमाई अपने पापा के हाथ में दे रहा हूँ, तो क्या गलत कर दिया मैंने? इतना सब कुछ करने के बाद मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने किया क्या है। तुम जाओ यहाँ से, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म है। खामा खा उल्टा सीधा बोल जाऊंगी तुमसे। ठीक है, ये लो पैसे पकड़ो। मुझे क्यों दे रही हो ये पैसे? जाओ अपने पापा को दो ना। मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मैं तो नौकरानी हूँ, मैं घर का काम करती रहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी है? तुम्हें हर महीने पैसे देता हूँ, तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी जरूरत के सामान लाके रख देता हूँ। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? और तुम्हें भी पता है पापा का जन्मदिन था, मुझे ये मौका सही लगा तो मैंने अपनी पहली कमाई उन्हें दे दी। तो क्या गलत किया? तुम इतने ना समझ हो या ये ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि ये पैसे तुम्हें मुझे देना चाहिए, ना कि तुम्हारे पिता को? हाँ, मैंने ये पैसे उन्हें दिए थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने क्या किया तुमने ये देखा? पता है उन्होंने क्या बोला? सिर्फ इसमें से 500 रुपए लिए और ये बोला बाकी सारे पैसे ले जाके सुमन को दे दो। और तुम इतना गलत सोचती हो। अब जो कुछ भी हो ना उनकी वजह से हूँ। देखो, मुझे नहीं जानना कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है क्या नहीं। अगर मुझसे ज्यादा तुम्हारे पिताजी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए, तो ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम रहना अपने पिताजी के साथ और उनको अपने सिर पे बैठा के रखना। देखो, एक शब्द नहीं बोलोगी मेरे और मेरे पापा के खिलाफ। मैं एक शब्द नहीं, मैं 1000 शब्द बोलूंगी। कैसा बाप है तुम्हारा जो अपने बेटे के पैसों पे नजर रखता है? सुमन, यही कसर तो रह गई थी, अब तुम मुझ पे हाथ भी उठाओगे। मुझे रहना ही नहीं है तुम जैसे इंसान के साथ। मैं अब ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर एक बेटे को अपने बाप की इज्जत करने की वजह से तुम घर छोड़ के चली जाओगी तो तुम कल क्या अभी जा सकती हो। एक बात कान खोल के सुन लो, जो इंसान ना अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता। तुम चाह सकती हो। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो माँ बाप की सेवा करे और परिवार में प्यार से रहे, पर आज के टाइम पर ऐसी पत्नियां बहुत कम ही मिलती हैं।